डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 के इंग्लिश बुक का चैप्टर 4, जिसका कि हेडिंग है डू एनिमल्स शेयर आइडियाज़। यानी कि क्या जानवर भी आपस में या जीव जंतु भी आपस में बातचीत करते हैं, अपनी योजनाएं एक दूसरे से साझा करते हैं, जैसे कि हम मनुष्य करते हैं। जैसे कि हम लोगों को अगर अपनी बात किसी तक पहुंचानी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार जो है अलग अलग संकेतों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे या तो मुंह से बोल करके अपनी बात प्रकट करते हैं, या तो लिख करके, कई बार जो है संकेत के रूप में, यानी कि किसी को अगर बुलाना होता तो हम लोग हाथ से ऐसे करके इशारा करके भी जो है उसको बुलाते हैं। तो ये कुछ अलग अलग तरीके हैं जिसके माध्यम से हम लोग लोगों से कम्युनिकेट करते हैं और बहुत सारे चीज़ों से संपर्क जो है साधते हैं। तो क्या ऐसा पशुओं में भी होता है, जानवरों में भी होता है? तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में जो है जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो एक प्रश्न पूछता है, हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ एनिमल्स कम्युनिकेट विथ वन अनदर, लिस्ट देम। कहता है, क्या आपने कभी सोचा है कि जानवर जो है एक दूसरे से वार्तालाप यानी बातचीत कैसे करते हैं? अगर आपको पता है तो इसका एक सूची बनाइए, यानी कि ऐसे कौन से माध्यम हैं जिसके अंतर्गत या जिसकी मदद से ये पशु पक्षी आपस में बातचीत करते हैं। तो उसकी एक सूची आपको बनानी है। आगे चैप्टर में कहता है, वी नो दैट ह्यूमन बींग्स कैन शेयर फीलिंग्स एंड आइडियाज विथ ईच अदर, वी टॉक एंड एक्सप्रेस आवर थॉट्स, डू एनिमल्स टॉक। कहता है कि हम सब जानते हैं कि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं और हम लोग अपनी मन की भावनाएं और अपनी योजनाएं एक दूसरे के साथ आराम से साझा कर लेते हैं, और हम लोग बातचीत करके और अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए अपने विचार को अलग अलग माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। तो कहता, क्या जानवर भी एक दूसरे से बातचीत करते हैं? एनिमल्स कैन नॉट यूज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस द वे ह्यूमन बींग्स डू, स्टिल दे शो देयर फीलिंग्स एंड शेयर इन्फॉर्मेशन। आगे कहता है कि जानवर जो है वो इंसानों की तरह ना तो शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि हम इंसान करते हैं। इसके बावजूद भी वो लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। मैनी एनिमल्स हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, दे यूज इट टू सेंड मैसेजेज। क्या कहता है, बहुत सारे जानवरों का जो होता है वो सूंघने का क्षमता कमाल का होता है, और वे लोग इसका इस्तेमाल जो है संदेश भेजने के लिए करते हैं। दे लीव ए सेंट सो दैट एनिमीज कैन बी फ्राइटेंड, दे ऑल्सो यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड पार्टनर्स। क्या कहता है कि उनके शरीर में एक विशेष प्रकार का गंध होता है जिसको कि वो छोड़ते हैं, जिसकी वजह से जानवर जो भी उनके दुश्मन होते हैं वो उनसे दूर भागते हैं। मतलब ऐसे जानवर जो कि उनके दुश्मन हो सकते हैं वो उस गंध से दूर भागते हैं, और कई बार जो है वो इस सेंस का इस्तेमाल जो है, इस स्मेल का इस्तेमाल अपने पार्टनर्स यानी अपने साथी को ढूंढने के लिए भी कई बार करते हैं। सम एनिमल्स कैन स्मेल देयर पार्टनर्स फ्रॉम किलोमीटर्स अवे। अब क्या कहता है, कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि अपने साथी को बहुत दूर से भी, मतलब कई किलोमीटर दूरी से भी वो उसको सूंघ करके महसूस कर सकते हैं। एनिमल्स ऑल्सो यूज साउंड्स टू गिव इंफॉर्मेशन। और जानवर जो है वो ध्वनियों का प्रयोग भी कोई भी जानकारी देने के लिए करते हैं। दे यूज स्पेशल साउंड टू शेयर देयर इमोशंस इंक्लूडिंग फियर। और वे लोग अलग अलग तरीके का ध्वनि का प्रयोग करते हैं ताकि अलग अलग तरीके का इमोशंस यानी कि भावनाओं को व्यक्त कर सकें, जिसमें कि डर भी है। यानी कि जब वो खुश होते हैं तो उनका आवाज़ जो है वो दूसरे टाइप का निकलता है, और जब वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं तो उनका आवाज़ दूसरे टाइप का जो है निकलता है। या फिर कई बार वो जब सामने वाले को डराने के लिए जो है अपना आवाज़ निकालते हैं तो उस समय उनका आवाज़ दूसरे तरह का निकलता है। सम ऑफ देम ऑल्सो सर्व एज वार्निंग टू अदर्स। और इनमें से कई बार जो है जो भी जानवरों का आवाज़ निकलता है वो जो है एक वार्निंग यानी कि एक जो है सावधानी के रूप में जो है दूसरे जानवरों के लिए होता है। यानी कि वो जो है उसके ऊपर क्या करते हैं, एक तरीके का वार्निंग देते हैं, उनको चेतावनी देने के लिए भी अपनी ध्वनि का प्रयोग करते हैं। अनदर वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेज इज थ्रू बॉडी पोस्चर्स। क्या कहता है, जानवरों के द्वारा संदेश भेजने का एक दूसरा जो माध्यम है वो है उनके शरीर का अलग अलग
स्थिति, यानी कि वो अपने बॉडी का जो है वेरियस पोस्चर्स बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप का भाव मुद्रा जो है वो बना सकते हैं। एनिमल्स कैन रेज देयर हेयर और बेयर देयर टीथ। क्या कहता है, जानवर जो है वो अपने बाल जो है खड़े कर सकते हैं पूरे शरीर के, या फिर दांत जो है बहुत वो निकाल सकते हैं। दिस इज टू फ्राइटन बोथ एनिमीज एंड प्रे। इसका इस्तेमाल वो जो है अपने दुश्मनों को और अपने शिकार दोनों को डराने के लिए करते हैं। दे ऑल्सो कम क्लोज टू ईच अदर टू शो फ्रेंडशिप। और वे दोनों जो है बिल्कुल एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाते हैं ताकि वो दिखा सकें कि हाँ हम लोग आपस में दोस्त हैं। नन ऑफ दिस इज एज कम्प्लेक्स एज द ह्यूमन लैंग्वेज। क्या कहता है, इनमें से जो भी बॉडी लैंग्वेज या फिर जो भी बॉडी पोस्चर ये लोग इस्तेमाल करते हैं या जो भी साउंड इस्तेमाल करते हैं, उसको एक कांस्टेंट अगर हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में रखें तो हम लोगों को वो भाषा सीखने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा जानवर कब जो है खुश है, कब उदास है, कब वो सामने वाले को चिढ़ा रहा है, कब जो है खुद किसी चीज़ से डर रहा है। लेकिन क्या कहता है, सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स है वो है ह्यूमन लैंग्वेज को समझना। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि एक ही वर्ड को, एक ही सेंटेंस को हम लोग अलग अलग भाषा में और अलग जो है तरीके से बोल करके हम लोग क्या करते हैं, पूरा अर्थ ही उसका बदल देते हैं। द ह्यूमन लैंग्वेज कैन प्रोड्यूस इनफाइनाइट सेंटेंसेस। क्या कहता है, हम लोगों का जो भाषा है, यानी कि ह्यूमन का जो लैंग्वेज है, मानव की जो भाषा है, वो एक बार में अनगिनत जो है वाक्य बना सकती है और उन अनगिनत वाक्यों से जो है बहुत सारे अर्थ जो है निकल सकते हैं। इट कैन कंस्ट्रक्ट एंड कम्युनिकेट न्यू आइडियाज़। और इसकी मदद से जो है हम लोग नई नई योजनाओं को जो है साकार करते हैं और एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए नई नई योजनाओं पर वर्क करते हैं। तो ये था चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, जिसका हेडिंग था डू एनिमल्स शेयर आइडियाज़, यानी कि क्या जानवर आपस में बातचीत करते हैं या अपनी योजनाएं साझा करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो का एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए बेहतर ख्याल, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।